पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। सीएम मनोहर लाल ने किया प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता से सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक। पीएम ने कपाल मोचन मेले में आकार तोड़ा। 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री। दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का खतरा। गुरुग्राम में देखने को मिली भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम डेलीगेशन के गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु चरणों में टेका माथा। सिख और मुस्लिमों ने दिया गंगा जमुनी तहजीब का संदेश। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास शो में हम बात करेंगे यहाँ पर, साथ ही चर्चा करेंगे उन्नत खेतों के बारे में, जिससे कि कम से ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी और टमाटर इत्यादि को पॉली हाउस में उगाया जा। जिसने ये पॉली हाउस लगाया है या खेती कर रहा है, उससे भी इस खेती के बारे में जानकारी ली जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से राज्य सरकार पॉली हाउसों को बढ़ावा दे रही है, जिससे पॉली हाउसों के माध्यम से खेती करने वाले किसानों की आर्थिक दशा तेजी से बदल रही है और किसानों का रुख सब्जियों की खेती की ओर होने लगा है। वहीं पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से 65% सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसमें 50% सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और 15% सब्सिडी राज्य सरकार देती है। हरियाणा सरकार पॉली हाउस खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। वहीं प्रदेश के कई किसान भी पॉली हाउस खेती कर अच्छी खासी और मोटी कमाई भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। खेती की यहाँ पर बात करेंगे। लगातार हरियाली शो हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि किसान भाइयों को किस तरीके से मुनाफा हो सकता है, किस चीज की खेती उन्हें किस वक्त करनी चाहिए और कितना मुनाफा, कितना फायदा होगा, सरकार की ओर से क्या क्या फायदा आपको इस पर मिल रहा है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है पॉली हाउस। पॉली हाउस खेती पर हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार यानी कि यहाँ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर काफी ज्यादा प्रोत्साहित लोगों को करते हैं, इसे काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो खुद पॉली हाउस चलाते हैं दीपक मणिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पॉली हाउस जो वो खुद चला रहे हैं कितना मुनाफा, कितना फायदा हो रहा है, किस तरीके से इसकी शुरुआत उन्होंने की, इस पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनकी वाला आवाज मिल रही है दीपक जी आपको मेरी? तो आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या है पॉली हाउस, ये आपको बता दें। हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि पॉली हाउस ही है। पॉली हाउस वो तकनीक है जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को बेमौसम मार से बचा सकते हैं। आप पॉली हाउस का सहारा लेकर साल में कोई भी बेमौसमी फसल उगा सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस के बिना फसल उगाते हैं तो आप मौसम की गिरफ्त में फंस जाते हैं। आप एक उचित मौसम में एक उचित फसल को ही उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉली हाउस का सहारा ले लेते हैं तो आप किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगा सकते हैं। आप मौसम की गिरफ्त से मुक्त हो जाते हैं। आजकल ये तकनीक काफी प्रचलित हो रही है। बेमौसम मार से अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों का रुझान पॉली हाउस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आज अपने खास कार्यक्रम में हम यही बातचीत करेंगे कि पॉली हाउस की ओर अगर रुझान किसानों का बढ़ रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। कारण एक छोटा सा मैंने आपको अभी बताया है कि मौसम की वजह से कई बार क्या होता है कि बेमौसम में आप अपनी फसल नहीं उगा सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस से आपको क्या मदद मिलती है, वो यही है कि बेमौसम में भी आप अपनी फसल उगा सकते हैं, बारिश से बचा सकते हैं, उचित मौसम में उचित फसल को ही उगा सकते हैं आप। लेकिन अगर पॉली हाउस का सहारा आप ले लेते हैं तो आप किसी भी मौसम में कोई फसल उगा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यही इसका कारण है कि बेमौसम में भी आप पॉली हाउस में अपनी फसल को उगा सकते हैं और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब यहां बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। अगर पॉली हाउस के लाभों के बारे में बात करें तो रुझान इस और तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर बोर्ड डिपार्टमेंट या नेशनल हार्टिकल्चर मिशन से संपर्क कर आप इसमें अपनी योगदान को दिखा सकते हैं। खर्च कितना आता है इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इससे खर्च कितना आता है। साथ ही सब्सिडी का लाभ इससे कितना मिल रहा है इस पर भी बात करेंगे। मुनाफा कितना हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। पॉली हाउस के फायदे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक और प्राकृतिक यहां पर झंझावतों से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। यानी कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, बेमौसम जो होता है उसकी वजह से आप फसलों उगा नहीं पाते। जैसे बरसात के मौसम में कौन सी सब्जी उगती है वही आप उसी की फसल कर सकते हैं। गर्मियों का अलग है कि गर्मियों में आप ये सब उगा सकते हैं, सर्दियों का अलग है। लेकिन पॉली हाउस अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो आप किसी भी मौसम में कोई भी फसल लगा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक और प्राकृतिक से होने वाले नुकसान से आप बचा सकते हैं। पॉली हाउस के प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ा देता है। ये पॉली हाउस में हर साल उत्पादन लिया जा सकता है। पॉली हाउस में बेमौसम सब्जी उगाने के साथ ही यहाँ पर कीटनाशक खर्च में भी कमी आती है। आप इसके फायदे देखिए, फायदे कितने ज्यादा हैं। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो विषय है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों की सबसे ज्यादा समस्या यही रहती है कि भाई हमारी जो है फसलों में कीड़े लग गए हैं, उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई है, बारिश आ गई है उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा खर्च आपको करना पड़ेगा, लेकिन पॉली हाउस के लगाने से आपकी जो समस्याएं हैं कि बारिश की वजह से खराब हो गई है या फिर बेमौसम की वजह से खराब हो गई, ये सब आपका खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ पर दीपक मणिया जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। दीपक जी, आज जो हमारा विषय है वो हम पॉली हाउस पर बात कर रहे हैं। पॉली हाउस को लेकर आपका क्या कहना है? क्या है पॉली हाउस, क्या कहेंगे इस पर? पॉली हाउस ऐसा है मैडम कि ये एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। जो बाहर के एनवायरनमेंट से फसलें खराब हो जाती हैं उसको प्रोटेक्ट के लिए हम अंदर वेजिटेबल्स कर सकते हैं। गर्मियों में गर्मी से बचा के कर सकते हैं। वो जो बाहर की क्रॉप ऑफ सीजन में हम क्रॉप ले सकते हैं इससे। इसलिए ये पॉली हाउस या नेट हाउस, मैंने नेट हाउस लगाया हुआ है 4 एकड़ में, उसके काफी फायदे रहते हैं। हेलो दीपक जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पॉली हाउस से, जैसे लगातार हम भी दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि पॉली हाउस से क्या कुछ फायदे आपको हो सकते हैं। आप अपनी फसल को कीटनाशक से भी बचा सकते हैं। पॉली हाउस के काफी सारे फायदे हैं। पॉली हाउस को शुरू कैसे कर सकते हैं दीपक जी, इसके बारे में जरा सी जानकारी दीजिए। शुरू करने के लिए ऐसा है मैडम कि इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है उनको। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 50% सब्सिडी देता है इस पे और 15% नेट हाउस लगाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 26-27 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। वो पहले हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा से अप्रूव करवाना पड़ता है। उसके सैंक्शन करवा के वो लगा देती है सर। जो मार्जिन है आपको पे करना पड़ता है। दीपक जी, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग जानना चाहते हैं, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो किसान भाई मुझे देख रहे होंगे, उनके मन में भी एक ही प्रश्न होगा कि पॉली हाउस की जानकारी हो सकता है उन्हें हो, या कई किसान भाई है जिन्हें जानकारी अगर ना भी हो, पॉली हाउस में खर्च कितना आ जाता है? क्योंकि ये सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर खर्च कितना आता है इसमें, क्या किसानों के बजट में होता है, कितना खर्च आ जाता है? एक एकड़ में 26 से 28 लाख रुपए का टोटल खर्चा है मैडम, जिसमें से 50% NHM देती है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और 15% हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया हुआ है। 65% की हमें सब्सिडी मिल जाती है, 35% किसान को खर्च करना। उसके लिए भी बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं अगर किसान कोई करवाना चाहे,
बैंक भी फाइनेंसिंग कर देता है इसको। हाँ, सब्सिडी का लाभ इसमें मिल रहा है दीपक जी, कितना फायदा हो रहा है इससे? कोई फायदा मैडम, बाहर तो जैसे अब हम पैडी या वीट लेते हैं, अंदाजा तो साल की जो इनकम है वो 60-70 हजार रुपए के करीब आती है। इसमें हम 2-3 लाख रुपया बड़े आराम से कमा सकता है एक फार्मर। यानी अगर देखा जाए दीपक जी तो इससे किसानों को लाभ ही है अगर पॉली हाउस लगाते हैं, क्योंकि दीपक जी आपने भी देखा होगा कि कई बार ये समस्याएं किसान भाइयों के साथ हमारे रहती है कि जो है फसल बर्बाद हो जाती है, बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, बर्बाद हो जाती है। लेकिन पॉली हाउस से कई सारे लाभ भी यहाँ किसान भाइयों को मिल रहे हैं। कीटनाशक से भी आप बचा सकते हैं, बेमौसम बारिश की वजह से जो फसलें बर्बाद हो जाती है उससे भी किसान भाई अपनी फसलों को बचा सकते हैं पॉली हाउस में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदर कोई तितली वगैरह कोई मक्खी नहीं ना जा सकती, इसलिए वो तितली से ही आके सूंडी बनती है और जो बीमारियां लगती है वो उसी से आती है। उससे फिर काफी बचाव रहता है फसल को कि हमें पेस्टिसाइड नहीं डालनी पड़ती। बाकी मैं तो ऑर्गेनिक की खेती करता हूँ, मेरा अपना भी बायोगैस प्लांट है यहाँ। हाँ। उसमें फिर जो नीचे की बेसर डोज है वो सारी हम ऑर्गेनिक ही डालते हैं। तो आपका खुद का भी पॉली हाउस है दीपक जी? हाँ जी, हाँ, मेरे 4 यूनिट हैं यहाँ पॉली हाउस के। आपने कब शुरुआत की इसकी, कब आपके आपको कब विचार आया, कब शुरू किया? मैंने 2018 में शुरुआत की थी मैडम ये। 3 साल हो गए मेरे को ये शुरू किए हुए। 3 साल से मैं लगातार इसमें कर रहा हूँ। पहले 2 साल मैंने कुकुम्बर किया था। अब की बार इसमें 3 क्रॉप्स लगाई हुई है। 1 एकड़ में टोमेटो है, एक में कुकुम्बर है, 2 में कैप्सिकम है। और साथ में मैं अपने इसमें नर्सरी भी लगा रहा हूँ लोगों को नर्सरी देने के लिए। वो भी फार्मर्स मेरे से नर्सरी भी ले जाते हैं यहाँ से। बाकी बायोगैस प्लांट से हम अपने इसमें स्लरी डालते रहते हैं रेगुलर पाइपलाइन के थ्रू। वो फिर काफी फायदा रहता है, उससे क्रॉप भी अच्छी मिलती है और बीमारी भी कम आती है। तो आपने जब ये पॉली हाउस लगाया यहाँ पर, जिस तरीके से आपने तमाम यहाँ पर फायदों के बारे में भी बातचीत की है, तो आपके जो और मित्र होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे, आपने इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसे काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं दीपक जी, तो आपकी ओर से हमेशा से क्या रहा है? आपने लोगों को इसको लेकर जागरूक किया है कि पॉली हाउस लगाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जागरूक करते हैं मैडम। हम मेरे पास आते रहते हैं काफी फार्मर्स, क्योंकि मैं इसी उससे संबंधित मेरा व्यापार चल रहा है काफी देर से। क्योंकि 2010-11 में बायोगैस प्लांट लगाया था जिससे स्लरी निकलती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी वो है। फिर अभी ऑर्गेनिक मैंने यूनिट भी लगाया हुआ है यहाँ पे। क्रोम और जो भी ऑर्गेनिक की खादें बनती हैं सारी यहाँ मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो फार्मर्स के टच में तो मैं काफी ज्यादा हूँ। इवन हरियाणा के काफी दूर दूर तक हमारे संपर्क है, लोग विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। उससे काफी लोग जागरूक होते हैं। यहाँ फार्मर्स बहुत विजिट करते हैं मेरे पास यहाँ। दीपक जी, पॉली हाउस की एक और बात यहाँ पर है कि पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन सामान्य खेती की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम आप, क्योंकि ऐसा है ना कि ये वर्टिकल फार्मिंग होती है यहाँ पे। बाहर बेलदार जो फसलें लगाते हैं मान लो बाहर फार्मर, तो वो नीचे जमीन पे बिछती है और उसमें नीचे जमीन पे मिट्टी लगने के कारण वो सब्जी खराब हो जाती है। और इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बाहर हम सपोज खीरे की बात करते हैं तो 3 से 4 हजार प्लांट्स लगते हैं और अंदर पॉली हाउस में 10,000 के करीब लग जाते हैं। 2.5 गुना तो प्लांट्स ही ज्यादा हो गए वहां पे। हाँ। बाकी फिर उसमें क्रॉप भी ज्यादा आ जाती है। 4 गुना भी आप कम बोल रहे हो, उससे भी ज्यादा क्रॉप आ जाती है। हाँ, तो किसान जो है औसतन कितनी कमाई कर सकता है, कितना कमा सकता है इसमें दीपक जी? कमाने का तो ऐसा है ना मैडम कि वो चीज करती है वेरी मार्केट के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। मार्केट में कई बार कुछ रेट है, जैसे अब की बार सारी सब्जियां महंगी हैं, इस टाइम पे काफी कमा सकता है। पीछे कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में वेजिटेबल ज्यादा लगने की वजह से वो डाउन भी रहती है। बाकी फिर भी अप्रोक्सीमेट ये है कि भी साल में 5-4 लाख रुपया एक यूनिट से आदमी कमा सकता है इसमें।
दीपक जी, अक्सर किसानों की फसलें नुकसान हो जाया करती हैं। बेचारे अन्नदाता भी आधुनिक तकनीकी से अभिन्न होने के चलते यहाँ पर असहाय हो जाते हैं, बड़े लाचार हो जाते हैं। तो ऐसे में पॉली हाउस जो है उनके लिए काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि काफी अच्छा विकल्प है ये, जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आज हम पॉली हाउस पर बात कर रहे हैं, रिसर्च में भी मैंने देखा कि पॉली हाउस को लेकर काफी ज्यादा फायदे यहाँ पर किसानों को हो रहे हैं। हाँ, बहुत फायदे हैं मैडम इससे किसानों को, क्योंकि ऑफ सीजन की क्रॉप ले सकती है, थ्रू आउट ईयर चल जाती है फसल इसमें। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। किसानों को इस पे पॉली हाउस में जाना चाहिए, तो ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सके वो। दीपक जी, महत्वपूर्णता से अगर देखूं कि प्रमुखता से क्या क्या उगाया जा सकता है इसमें? उगाने में बहुत सारी क्रॉप्स हैं। वो तो ऐसा ना मैडम कि मान लो हम दिल्ली के एडजॉइनिंग हो, वहाँ लेटुसे वगैरह जो सैलेड काफी हैं वो लगाए जा सकते हैं। फ्लावरिंग की जा सकती है। हाँ। फिर कुकुम्बर है, कैप्सिकम है, टमाटो है, चेरी टमाटोज हैं, वो है अपना ब्रोकली है। बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ली जा सकती है, जो बाहर नहीं होती। फ्लावर्स में तो बहुत सारे हैं, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जो एडजॉइनिंग बड़े सिटीज के फार्मर हैं हमारे बैठे, तो वो तो कमाई की गिनती नहीं कितनी कर सकते हैं। हाँ, एक बार फिर से चाहूंगी, आप पॉली हाउस के निर्माण में कितना खर्च आ जाता है, इसके बारे में जरा डिटेल में जानकारी दें कि औसतन कितना खर्च इसमें आ जाता है? इसमें 24 से 26-27 लाख रुपए के करीब खर्च आ जाता है, जिसमें से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और मिशन 2 है ये, वो 50% सब्सिडी किसान को देते हैं। और हमारी हरियाणा सरकार ने भी अपनी तरफ से 15% की सब्सिडी ग्रांट की हुई है, तो 65% सब्सिडी मिल जाती है। और जो 35% बाकी का बच गया, उसमें से भी 25% तक फाइनेंसिंग बैंक कर देता है। 10% का खर्चा ही लगा के अप्रॉक्स 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करके एक किसान एक यूनिट एस्टेब्लिश कर सकता है। यानी बहुत अच्छी एक स्कीम कह सकते हैं किसानों के लिए दीपक जी, क्योंकि जिस तरीके से किसान भाइयों के साथ बड़ी समस्याएं रहती हैं, लगातार हर खबर भी उनकी समस्याओं को उठाता है। और हम प्रयास करते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है हरियाली, इसमें किसानों की समस्याओं को भी हम उठाएं और किसानों तक अपनी बात को पहुंचाएं कि किस तरह से उन्हें फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अन्नदाता के साथ ज्यादा समस्याएं होती हैं। जो खुद अन्नदाता है, कई बार उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वाकई कई बार देख के भी लगता है कि अन्नदाता को कम से कम राहत मिलनी चाहिए, किसी को मिले ना मिले। तो इस पूरी स्कीम से, इस पॉली हाउस से अन्नदाता को काफी ज्यादा फायदा होगा, ये आपका भी मानना है? बिल्कुल मैडम, इससे बहुत बेनिफिट होगा इससे फार्मर को, अगर वो इसको करते हैं। क्योंकि इसमें फिर रोजगार भी मिलते हैं और रोजगार क्रिएट होते हैं। जब मेरे फार्म पे नेट हाउस में 4 यूनिट पे अप्रॉक्स 15 की लेबर डेली काम कर रही है। 15 लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो रोजगार भी तो बढ़ेगा इससे, बाकी के जो छोटे किसान हैं, छोटे लेबर्स के लोग हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता रहता है। अब 12-15 लोगों को हमारे उससे रोजगार चल पड़ा। हाँ जी, तो इसका तो किसान को बहुत बेनिफिट है। तो आसपास के जो रहने वाले हैं, छोटे दूसरी कल्टीवेशन भी करते हैं, वो लोग आके यहाँ जॉब वर्क कर सकते हैं। इससे सभी को बेनिफिट मिलेगा, ये अगर यूनिट लगाया जाए तो। जब आपके पास दीपक जी लोग पहुंचते होंगे, जो किसान भाई आपके पास आते होंगे, तो उनका पहला प्रश्न आपसे क्या होता होगा इसे लेकर? पहला प्रश्न तो उसी पे होता है कि पैसे कितने लगेंगे। एक्चुअली खर्चा मेन विषय है ना आम फार्मर का। हाँ। कि कितने, क्योंकि ज्यादा पैसों के आप 26 से 28 लाख रुपए सुन के हर एक लोग घबरा जाता है। अब इसमें उनको ये नहीं पता होता कि सरकार कितनी मदद कर रही है। हाँ जी, सरकार 65% सब्सिडी देती है और फिर बैंक से भी फाइनेंसिंग मिल जाती है। तो आम नॉर्मल शख्स ये कर सकता है अगर करना चाहे तो। हाँ, यानी पॉली हाउस से एक और यहाँ पर बड़ा फायदा हमें आपके जरिए ये मालूम चला है कि इससे रोजगार भी मिल सकता है दीपक जी। हाँ बिल्कुल, रोजगार समझे ना मैडम, वही तो बता रहा था मैं आपको कि मेरे पास 15 लोग काम कर रहे हैं। हाँ, रेगुलर बेसिस पे। तो इससे रोजगार भी तो बढ़ेगा ना आगे, अगर लोग करेंगे तो। हाँ, वेजिटेबल्स का फिर उससे उसकी जो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हो सकती है, जो फूड इंडस्ट्री है।
फूड प्रोसेसिंग में भी लोग जा सकते हैं, नई तरह के सिस्टम आगे जनरेट होंगे। अगर ऐसी इंडस्ट्री फार्मर डेवलप करता है तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगेंगे, क्रॉप ज्यादा होगी। तो ये तो आगे की आगे चेन है मैडम कि जो ये चल सकती है अगर फार्मर इसको करना शुरू करे तो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई तमाम जानकारी यहाँ पर दर्शकों को मेरे साथ आपने भी दिया है कि कितना खर्च आएगा, क्या फायदे हो सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिल रही है, क्या है पॉली हाउस। अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि क्या है पॉली हाउस। एक बार फिर से किसान भाइयों को जानकारी दे दूं इसके बारे में कि पॉली हाउस, हालांकि कई किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन जानकारी होने के साथ साथ ही इससे आपको कितना फायदा हो सकता है और आप इसे जरूर लगाएं, क्योंकि वाकई इससे आपको फायदा भी होगा और जो नुकसान किसान भाइयों को झेलना पड़ता है वो नुकसान आप किसान भाइयों को झेलना नहीं होगा। जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं वो है पॉली हाउस, जिस पर हमने चर्चा की है। पॉली हाउस वो तकनीक है जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को बेमौसम मार से बचा सकता है। पॉली हाउस का सहारा लेकर साल में कोई भी बेमौसमी फसल उगा सकता है। अगर आप पॉली हाउस के बिना फसल उगाते हैं तो आप मौसम की गिरफ्त में फंस जाते हैं। आप एक उचित मौसम में एक उचित फसल को ही उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉली हाउस का सहारा ले लेते हैं तो आप किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगा सकते हैं। जी हां, मौसम की गिरफ्त से मुक्त हो जाते हैं। आजकल ये तकनीक काफी प्रचलित हो रही है। इसके साथ ही पॉली हाउस के एक बार फिर से मैं आपको फायदे बता दूं। पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक और प्राकृतिक से होने वाले नुकसान जो है उससे आप बचा सकते हैं। पॉली हाउस के प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। पॉली हाउस में साल भर उत्पादन लिया जा सकता है। पॉली हाउस में बेमौसम सब्जी उगाने के साथ कीटनाशक खर्च में भी कमी आती है। पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन सामान्य खेती की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर आप इसे लगाते हैं। किसानों को जो नुकसान हो रहा है इसके जरिए आप उस नुकसान को बचा सकते हैं। लगभग 26 से 27 लाख इसका खर्च आता है, जो कि दीपक जी ने बताया है कि 26 से 27 लाख रुपए इसका खर्च आता है। साथ ही खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसे लेकर अब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सब्सिडी भी इसको सरकार की ओर से मिल रही है। तो क्या कुछ फायदे इससे हैं, ये आपने खास कार्यक्रम में आज आपने बताया। पॉली हाउस क्या है, इसके फायदे क्या है, क्या कुछ फायदे पॉली हाउस से आपको हो सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फसलों को इसमें बचा सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा आपके साथ जुड़ते हैं नए नए विषयों को लेकर कि किस तरीके से आप हरियाली कार्यक्रम से जुड़िए, और जुड़ने के साथ ही क्या कुछ फायदा आप हमारे कार्यक्रम से ले सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आप तक तमाम वो खेती से जुड़ी, फसलों से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाएं जिसका सरोकार है, जो आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।